Hello students, welcome back. We are here again for standard 7th, subject science, part 2. In the last part we have started a new chapter, acids, bases and salts. उसके अंदर हमने देखा हुआ था कि acids, what are acids and what are bases in our everyday life, what we eat and what we drink. जैसे lime juice था, orange juice है, they are the taste which are sour, they are acids and which are bitter, they are base. तो last part में हमने वो पढ़ा हुआ था. And then we cannot taste each and everything with a tongue or with a taste. So for that we are using indicators which are around us, the natural indicators. तो लास्ट में हमने पढ़ा हुआ था लिटमस नेचुरल डाई जो था वो हमने पढ़ा हुआ था. नाउ इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू स्टडी सेकंड टर्मरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर एंड द पार्ट इज चाइना रोज एज इंडिकेटर. अब टर्मरिक जो है, जो हल्दी होती है हम घर पे डेली लाइफ में यूज करते हैं, वो एक तरह से भी नेचुरल इंडिकेटर होता है. उससे भी हम यूज कर सकते हैं कि to find out whether the material or whether the liquid is acid or base. So turmeric is another natural indicator. यहाँ पेज नंबर 51 पे जो एक्टिविटी दिया हुआ है, take a tablespoon of turmeric powder, add a little water and make a paste. थोड़ा टर्मरिक पाउडर पानी के अंदर मिक्स करके थोड़ा सा हल्का से पेस्ट बनाना है, a little bit. Make turmeric paper by depositing turmeric paste on blotting paper. अब वो blotting paper जो है filter paper होता है, उसके वो paste अपने को चिपका देना. And drying it. Cut the strips of the yellow paper obtained. अब उसको छोटे-छोटे strips में हम कट करेंगे तो जैसे litmus paper कैसे होते हैं rectangular shape, तो वैसे ये turmeric paper के yellow strip shape निकल आएंगे. तो put a drop of soap solution on the strip of turmeric paper. अब उसके ऊपर सोप सोल्यूशन डालेंगे टर्मरिक पेपर के ऊपर, तो क्या रिजल्ट होगा, वी हैव टू फाइंड आउट. सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व. सेकंड थिंग, टू प्रिपेयर लाइम वाटर, टेक सम वाटर. लाइम वाटर जो उसको प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए हमारे को क्या करना है, टेक सम वाटर इन अ टम्बलर. एक ग्लास के टम्बलर के अंदर लाइम लिया हुआ है. वाटर लेने के बाद यू हैव टू ऐड सम लाइम इन इट. यू हैव टू लाइम क्या होता है, जो चूना होता है उसको बोलते हैं लाइम. Stir the solution and keep it for some time. Put a little from the top. This is lime water. अब जैसे ही हमने अभी देखा कि टर्मरिक के ऊपर हमने क्या सोप का सोल्यूशन डाला, सेकेंड लाइम सोल्यूशन डाला. So you have to test that solution and observe the effect on the litmus paper and on the turmeric strip of paper, and you have to write down in table number 5.2. अब घर पे मालूम है कोई भी शादी होती है, वेडिंग सेरेमनी होती है, तो वेडिंग सेरेमनी के अंदर हम लोग बोलते हैं भाई दुल्हन को या तो ग्रूव को या ग्रूम को हल्दी से नहलाते हैं. Why? Because हल्दी जो है, टर्मरिक जो है, that is a very good and antioxidant. सो ये चीज़ जो है, यू कैन प्रिपेयर अ ग्रीटिंग कार्ड. अब ग्रीटिंग कार्ड के अंदर भी तुम टर्मरिक पाउडर यूज़ कर सकते हैं. सो यू कैन प्रिपेयर अ ग्रीटिंग कार्ड फॉर योर मदर ऑन अ बर्थडे. अप्लाई टर्मरिक पेस्ट ऑन अ शीट ऑफ प्लेन वाइट पेपर एंड ड्राई इट. ड्रॉ अ ब्यूटीफुल फ्लावर एंड सोप सोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ अ कॉटन बड. उसके ऊपर ड्रॉ कर लें. यू विल गेट अ ब्यूटीफुल ग्रीटिंग कार्ड. So similarly, test the solutions listed in table number 5.3. अब इसी तरह ये हमारे को सोल्यूशन टेबल नंबर 5.3 में है. यू कैन चेक इट एंड यू हैव टू ऑब्जर्व द ऑब्जर्वेशन कि व्हाट इज द रिजल्ट, एंड देन यू हैव टू राइट डाउन दिस टेबल एंड नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस. यू मे ट्राई सोल्यूशन ऑफ द सब्सटेंसेस आल्सो. अब 5 टेबल को 5.3 के अंदर क्या हुआ होता है, फर्स्ट है लेमन जूस. अब लेमन जूस के लिए अब उसको जो है हम टर्मरिक सोल्यूशन के अंदर यूज करेंगे और उसको So what will change? You have to write it down
in your notebook. Second, orange juice है, vinegar है, milk of magnesia. Fifth is baking soda, जो हम घर पे baking soda यूज करते हैं. Lime water जो अभी हमने कहा, sugar, common salt. ये milk of magnesia, what is milk of magnesia? ये मालूम है जो रात को हमारा कॉन्स्टिपेशन होता है, सुबह हमारे को लेट्रिन साफ नहीं होती है तो कॉन्स्टिपेशन होता है, तो फिर लेक्सेटिव यूज करते हैं हम घर पे रात को सोने के टाइम पे, उसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. अब नाउ सेकेंड थिंग, यू हैव टू कंप्लीट दिस टेबल 5.3 ऑल्सो एंड 5.4. अब 5.4 के अंदर क्या हुआ है, शैम्पू इन अ डाइल्यूट सोल्यूशन, यानी डाइल्यूट सोल्यूशन शैम्पू लिया, उसके अंदर पानी ज़्यादा डाल दिया, 1 ml ऑफ शैम्पू and 5 ml of water. Lemon juice, soda water, sodium hydrogen carbonate solution, vinegar, sugar solution and common salt solution. Same solution test, same material. You have to test for whether they are acid or whether they are base with the what effect on turmeric paper which we have prepared it. Now अब ये नेचुरल इंडिकेटर टर्मरिक हमने यूज किया. नाउ सेकेंड नेचुरल इंडिकेटर जो हम ये पार्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं, चाइना रोज. अब चाइना रोज क्या है, दैट इज कॉल्ड एज हिबिस्कस. जैसे हम कोई भी गार्डन के अंदर या तो कहीं पर भी देखते हैं, वो एक बड़े फूल का जो एक झाड़ आता है, रेड कलर का आता है, एनी सो उसको बोलते हैं चाइना रोज, जो हिबिस्कस होता है, गेंदल का फूल बोलते हैं उसको. Collect some China rose, गंदल, petals and place them in a beaker. अब उसके petals ले, यानी फूल की जो पत्तियाँ होती है बड़ी बड़ी होती है रेड कलर की, petals ले, पानी के अंदर डाला. पानी के अंदर डालने के बाद we have to shake it very well so that the color of the water becomes red and that will become your indicator. So to check whether the liquid or material is acidic in nature or basic in nature. So collect some China rose gudal petals and place them in a beaker. Add some warm water in it. Kuch warm water you have to use it in. Keep the mixture for some time till water becomes colored. Petal के color जो है उसके अंदर पानी के अंदर आ जाना चाहिए. So use the colored water as an indicator. अब वही water जो है you have to use as an indicator to check it out whether the material is acidic or basic. Add 5 drops of indicator to each of the solutions given in 5.4. अब फिगर 5.3 के अंदर हमारे को क्या यूज करना था, टर्मरिक पाउडर के जो स्ट्रिप्स हमने बनाए थे, दैट वी हैव टू राइट डाउन द रिजल्ट्स. एंड 5.4 जो चाइना रोज एज एन इंडिकेटर है, उसका सोल्यूशन यू हैव टू यूज एज एन इंडिकेटर टू चेक इट आउट. सो इन गिवन टेबल 5.4, so what is the effect of the indicator on acidic, basic or neutral solutions? So China rose indicator figure 5.3 हमारे को एक पेज नंबर 52 के अंदर पेटल का जैसे शेप दिया हुआ है. In figure 5.3 turns acidic solution to dark pink, magenta and basic solutions to green. अब acidic solution जो है उसका जो कलर जो है वो डार्क पिंक कलर है जो मैजेंटा होता है, एंड बेसिक सोल्यूशन को वो ग्रीन कलर में टर्न कर देते हैं. सो दैट मीन्स जो पिंक कलर हो जाता है वो एसिडिक सोल्यूशन हो जाता है, और जो ग्रीन कलर में होता है वो बेसिक सोल्यूशन होते हैं. सो अब देयर इज एन एक्टिविटी हियर ऑल्सो. सो इन टेबल नंबर 5.5 this activity you have to do, you have to just write down this in your notebook. In this we are going to use an hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid and acidic. The acids we are going to use it which is not available at your house. So I am going to send this 5.5 table in your PDF file. So you have to write down there. Okay. Now turn your paper. Are you familiar with the term acid rain? Acid rain का जो term है, हमने सुना हुआ है acid rain. अभी recently हमने अभी यहाँ पर लेबनान में हमने देखा. Have you ever heard about damaging effect of acid rain? As the name indicates,
as the name indicates, the rain containing excess of acid is called as acid rain. So where do this acid comes from? अभी कहाँ से आते हैं? The rain becomes acidic because carbon dioxide, sulfur dioxide and nitrogen dioxide, which are released into the air as pollutants, dissolve in raindrops to form carbonic acid, sulfuric acid and nitric acid respectively. अब ये सब जो भी एसिड जो रिलीज हुए हैं और पानी के साथ जो मिक्स होके आते हैं, दे आर बीइंग, जैसे गिरते हैं पानी के साथ में, रेन के साथ में, वो एसिड के कन्वर्जन में आके गिरते हैं. Acid rain can cause damage to buildings, historical monuments, plants and animals. So great care should be taken with acids. So demonstrate the effect of the three indicators on each of the solutions and record your observations in table number 5.5. You don't have to use it, you don't have to record it at home. I'll send it in your PDF file. So in this part, as in the last part I have told you, in this part we are going to cover the topic of turmeric as natural another indicator, and the second thing China rose as indicator. So in the next part we are going to cover the topic of neutralization and neutralization in our daily life, everyday life, where acids and base neutralize to each other. हमारे जो डेली लाइफ के अंदर जो हम यूज करते हैं वो न्यूट्रलाइजेशन कैसे कवर होता है. Okay students, thank you.